स्कंद पुराण वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। नाड़ी की शुद्धि होने से योगी अपनी इच्छा के अनुसार वायु को धारण करता है, पेट की अग्नि को उद्दीपित करता है और अनाहत नाद और सुनाई पड़ते लगता है अथवा नाद तत्व का साक्षात्कार होने लगता है। उसी का शरीर निरोग बना रहता है। शरीर में स्थित वायु का नाम प्राण है और उसे रोकने के लिए आयाम कहते हैं। जब प्राण वायु ब्रह्मानंद में पहुंचती है तब घंटा आदि वाद्यों का महानाद सुनाई पड़ता है। फिर योगी सिद्धि दूर नहीं रहती। फिर नियमित प्रणाम से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। उसके अनियमित अभ्यास से सब रोगों की उत्पत्ति होती है। प्राण वायु व्यक्ति क्रम से हिचकी, श्वास, दमा, कास, खांसी, सिरदर्द, कर्णशूल और नेत्र पीड़ा आदि बहुत से दोष प्रकट होते हैं। अतः थोड़ी थोड़ी वायु त्याग करने से, थोड़ी थोड़ी वायु खींचकर अपने भीतर रखने से तथा नियमित वायु को रोकने से प्रत्यय करे। ऐसा करने से वे योग वेता पुरुष सिद्धि प्राप्त होती है। सब विषयों को स्वच्छंद करती है और इंद्रिया किसी न किसी युक्ति से विषयों की ओर समेटना प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों से सब और पेट समेट लेता, उसी प्रकार प्रत्याहार विधि से अपनी सब इंद्रियों को विषयों में लपेट लेता है। इसी पाप रहित हो जाता है। नाभि प्रदेश में सूर्य और तालु स्थान चंद्रमा निवास करते हैं। चंद्रमा के नीचे मुख और अमृत वर्षा करते हैं और सूर्य ऊपर की ओर मुंह करके उस अमृत को अपान ग्रास बना लेता है। अतः ऐसा उपाय करना चाहिए जैसे अमृत प्राप्त हो सके। ऊपर नाभि और नीचे तालु हो जाए, ऊपर सूर्य और नीचे चंद्रमा हो जाए, ऐसा साधन विपत्ति करनी मुद्रा कहते हैं। यह अभ्यास सिद्ध होते ही प्राणायाम की विधि जानने वाले कौवे की चोंच के समान किए हुए अपने मुख को शीतल शीतल प्राणधारक वायु पान करे और जरा जरा मृत्यु से रहित हो जाता है। जो अपनी जीवा तालु छिद्र में रखकर ऊर्ध्व मुख से अमृत पान करता है वह 6 मास के भीतर जरा मृत्यु रहित देवभाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक संशय नहीं है। जो योगी जिह्वा किए हुए स्थिरता पूर्वक अमृतपान करता है वह 15 दिन में मृत्यु जीत लेता है। जिह्वा के अग्रभाग से मूल भाग में स्थित प्रकाशमान छिद्र दबाकर जो अमृत देवीमयी देवी का ध्यान करता है वह 6 महीने में कवि हो जाता है। जिसके योगी के शरीर में अमृत परिपूर्ण हो जाता है वह 2-3 दिन में वर्षा उर्वरता हो जाता है। उसके वीर्य की गति ऊपर की ओर हो जाती है। अनिमा आदि सिद्धियां उदय सूचक और जिस योगी के शरीर में सदा अमृत काल परिपूर्ण रहता है उसे यदि तक्षणा नाग भी डस ले तो उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। आसान प्राणायाम प्रत्याहार संपन्न होकर धारण अभ्यास करे। मन में स्थिर करके अपने हृदय में पृथक पृथक पंच महाभूतों को धारणा करना है। उसे धारणा कहते हैं। ध्यान चित्तान्वय। यह धातु सूत्र के अनुसार ध्येय धातु का प्रयोग चिंता अर्थ में होता है। तत्वों को चित्त एकाग्रता चिंता कहते हैं। चिंता ही ध्यान है। ध्यान के 2 प्रकार बताए गए हैं, सगुण निर्गुण। रूप रंग आदि भेद सहित चिंतन किया जाता है उसका सगुण ध्यान, और केवल तत्व विचार निर्गुण माना ध्यान गया है। मंत्र सहित आपको सगुण और मंत्र रहित ध्यान निर्गुण समझना चाहिए। सुखद आसन पर बैठकर भीतर से चित्त और बाहर नेत्र स्थिर करके अपने शरीर समभाव से रखना, यह ध्यान मुद्रा है जो अत्यंत सिद्ध देने वाली है। अश्वमेध राजसीय यज्ञ भी पुण्य नहीं मिलता। जिस स्थिर आसन वाला योगी पुरुष एक बार ध्यान करके पा लेता है जब तक श्रवण आदि इंद्रिया शब्द आदि तमन मात्राओं से स्थित बनी रहती है उसकी स्फूर्ति नहीं रहती, तभी तक ध्यान अवस्था मानी गई है। इसमें आगे समाधि 5 दंड तक चित्त एकाग्र होना धारणा है। 60 दंड तक का चित्त एकाग्र उसे ध्यान कहते हैं। यदि 12 दिनों मन ध्येय वस्तु एकाग्र हो तो समाधि कहते हैं। जैसे जल और नमक मेल होने पर उनमें एकता हो जाती है उसी प्रकार आत्मा मन एकात्मा समाधि कहलाती है। जब प्राण जनित चंचलता क्षीण हो जाती है तो मन ध्येय वस्तु में विलीन हो जाता है। उस समय समरसमता का अनुभव होता है।
वो अनुभव होता है, वही समाधि कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा जो समता होती है, जहाँ संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, उस स्थिति का नाम समाधि है। समाधि में स्थित हुआ योगीश्वर न अपने आप को जानता है, न दूसरे को, न सर्दी का अनुभव होता है, न गर्मी का, न सांसारिक सुख का बोध होता है, न दुख का। समाधि युक्त योगी न तो काल अपना ग्रास बना सकता, न कर्मों में लिप्त होता है, और न अस्त्रों और शस्त्रों में खंडित किया जा सकता है। जिसका आहार विहार नियमित है, जिसकी कर्म विषयक चेष्टा नियमित है, उसका सोना जागना और नियमित रूप से होता है, वह योगी तत्व साक्षात्कार करता है। ब्रह्मवेता पुरुष विज्ञानमय आनंद स्वरूप ब्रह्मा तत्व मानते हैं, जिसका कोई दृष्टांत नहीं होता, तथा मन और वाणी में जो अगोचर, उसका आलंबन शून्य, निर्भय और निरोग परम ब्रह्मा परमात्मा में पुरुष षडंग योग की विधि से लीन होता है। जैसे घी में छोड़ा हुआ दूध नहीं होता, वैसे दूध में मिलाया हुआ दूध भी दूध नहीं होता, दूध ही होता है। उसी प्रकार योगी ब्रह्मा तमन्या से प्राप्त होता है। योगी विभूति जलहीन वस्तुओं को शरीर मर्दन करे, गर्म जल और नमक को त्याग दे, सदा दूध का आहार करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। त्रुटिपूर्ण वाक्य का माफ करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम